है और जाति का जब फैक्टर आता है या फिर जाति के वर्चस्व की जब बात आती है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाते हैं। तो इसका इनिशिएटिव शुरुआत किसे लेना चाहिए कि इसको जाति को खत्म करना है, तो सबसे पहले पहल किसकी होनी चाहिए? आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है? हमने देखा यहाँ पर दलित हो, मुसलमान हो, फिर ओबीसी से यादव समाज क्यों ना हो, ये पूरा का पूरा रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पास या फिर बहुजन समाज पार्टी को से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ब्राह्मण समाज भी इस रामगढ़ में बसपा के साथ है? 14 के बाद एक नफरत की ऐसी आंधी चली जो कि कास्टिज्म को बहुत बढ़ावा दे दिया और उसने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। और हिंदू मुस्लिम ही नहीं, उसने हिंदू में भी कई सारे डिवाइडेशन का काम किया। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा पूरे बिहार में जारी है। हम लोगों से बातचीत कर कर ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरे बिहार में सियासत किस ओर जा रही है, क्या कुछ प्रभाव है, लोग क्या सोच रहे हैं। इस वक्त हम लोग रामगढ़ में हैं और ये रामगढ़ विधानसभा शुरुआती दौर से नामांकन से ही चर्चाओं में है। हम जानेंगे आखिर रामगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साथ बिहार में जो सियासत चल रही है इसको लेकर तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जो लोग मौजूद है उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे के पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस वक्त हम रामगढ़ का जो बसपा का कार्यालय है उस कार्यालय में हम लोग मौजूद है। हमारे साथ जो साथी उनसे हम जानेंगे। आपका नाम बताइए पहले। आशीष पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यहाँ छात्र हैं। जी, हमारे साथ आशीष पांडे जी है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाला तिवारी है। तो हमारे साथ जो शख्स है, आप समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से अनेकों अनेकों प्रकार से जो बातें कही जाती है कि जो प्रभाव है, जो वर्चस्व है, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा के कार्यालय में ब्राह्मण समाज की मौजूदगी आखिर क्यों, उसके पीछे की क्या वजह है, वो हम जानेंगे। सर, बसपा के कार्यालय में खड़े हैं, क्या वजह है? बसपा के कार्यालय में इसलिए खड़े हैं कि जो बसपा का जो ये नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबको हिस्सेदारी देने की जो नीति है, आप देखे भी होंगे 2007 के चुनाव में उसने ब्राह्मण समाज ने लेके और सतीश चंद्र मिश्र आदरणीय हमारे नेता ने मिलके वहाँ सरकार बनाई थी। तो हमेशा से बहुजन से हम लोगों का नाता रहा है। बीच बीच में टूट जाता है, वो अलग बात है, राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज हमेशा से बहुजन का समर्थक रहा है। बहुजन समाज से कभी भी द्वेष नहीं रहा है ब्राह्मणों का। क्या वजह लगती है? अगर उसका अगर हमेशा कनेक्शन रहा है, हमेशा संपर्क रहा है, संबंध रहा है, तो क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे यही कारण रहा है कि अन्य दलों ने हमारे हिस्सेदारी को जब जब कम किया है तब तब बहुजन समाज पार्टी को रुख करके हमने उन्हें करारा जवाब देने का काम किया है। चाहे 2007 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बगल में रामगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे ये मेन चुनाव हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं अभी। तिवारी जी, हम देख रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव है ये देखा जा रहा है, लोग विकास के जब सवाल करते हैं तो विकास से ज्यादा उनका सीधा प्रभाव होता है जाति के नाम पर वोट जाएगा। जाति का फैक्टर कितना ज्यादा है बिहार में? देखिए, जाति फैक्टर तो है, लेकिन यदि हम लोग अपने क्षेत्र में देखें तो सबसे अधिक जात हम लोग हैं। यदि अपने बीएसपी कैडर को देखा जाए तो बहुत अधिक है, यहाँ 60,000 वोटर है। मगर जो यहाँ के वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री जो ये लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम लोग आगे न बढ़ें और यहीं से थोड़ा सा घुमा फिरा करके अपने तरफ ये लोग आकर्षित करते हैं। कौन लोग चाहते हैं कि आगे ना बढ़े? देखिए, जो यहाँ के आरजेडी है, बीजेपी है, वो चाहते हैं कि हम ही सत्ता में रहें, हमारा परिवार रहे, हमारे बाल बच्चा रहें, और अन्यथा जो भी बुद्धिजीवी हैं, अति पिछड़ा हैं, चाहे ऊंचे जाति के लोग हैं, वो सभी लोगों को मिला करके ये लोग अपना रोटी सेकते हैं, दूसरों को नहीं सेकने देना चाहते हैं। चाहे वो अब देख लीजिए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, कोई एनीबॉडी देख लीजिए, सब में उन्हीं की जनसंख्या अधिक है। और यहाँ जितने भी जाति हैं वो सभी लोग वोट सिर्फ देने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग वोट देते हैं और वो लोग मजा मारते हैं। हम पूरे बिहार में जब घूमते हैं तो हम देखते हैं कि जब दलित बस्तियों में जाते हैं
मुस्लिम समाज के बस्तियों में जाते हैं, उनकी बस्तियां मलिन है। आज भी उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। पूरे देश में अगर हम पूरी बात करेंगे तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से 5 राष्ट्रीय पार्टी अगर बात करेंगे तो वो ब्राह्मण समाज के जरिए उनके संस्थापक है, उनके मुखिया रहे हैं। तो क्या वो कारण है कि आज भी देश के 75 साल होने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? क्या वजह लगती है आपको? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी मुख्य धारा से वो लोग वंचित हैं। जिनके वोट से पावर में पार्टियां आती हैं, उनके लिए अभी भी नीतिगत व्यवस्था ना हो पाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। और इसके पीछे ये भी है कि जो वोटर्स भी हैं, वो भी एलिजिबल कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं। आप बहाव में चले जाते हो। अगर योग्य कैंडिडेट पहुंचेंगे तब ना नीतियां, विधायक का काम होता है नीति बनाना, लेजिस्लेटर का काम होता है कि नीति बनाएगा और उसके लिए वो करवाएगा। तो इस स्थिति में और ये जो पार्टियां जो रही हैं, कहीं न कहीं आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि कहीं न कहीं जो भी लोग पावर में रहे हैं, उन्होंने सत्ता का निचले हिस्सों को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया है। तो ये बदलाव होने की आवश्यकता है। और जाति का जब फैक्टर आता है या फिर जाति के वर्चस्व की जब बात आती है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाते हैं। तो इसका इनिशिएटिव शुरुआत किसे लेना चाहिए कि इसको जाति को खत्म करना है? तो सबसे पहले पहल किसकी होनी चाहिए आपके नजरिए से? आपको क्या लगता है कि जाति का जो फैक्टर काम कर रहा है पूरे देश में, तो इसको खत्म करने की अगर बात है तो सबसे पहले पहल पूरे देश में किसे लेनी चाहिए? पूरे चलिए आपसे जानेंगे, आपको क्या लगता है? पूरे देश में अगर जाति व्यवस्था को खत्म होनी चाहिए, तो जो जाति के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें ये फैसला लेना चाहिए कि जो भेदभाव है वो कम हुआ भी है। आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद से जो सिस्टम हुआ है, सब हम लोग एक साथ दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, कर रहे हैं। अब 2014 के बाद जो सरकार बनी बीजेपी की, ऐसा नहीं लगता उसके बाद जातिवाद बढ़ा है? आप देख रहे हैं पूरे के पूरे बिहार में 243 सीटें हैं, एक भी सीट इस इंडिया गठबंधन के जरिए, मतलब बीजेपी के जरिए तो दी नहीं गई है मुसलमानों को। हाँ, मैं ये मानता हूँ, वहीं मैं आ रहा था कि जब से ये कांग्रेस के ज़माने से जो आ रहे थे लोग, आज़ादी की बात है तो जाति कम हो, सब लोग बैठ रहे थे आपस में चीज़ें। और आप देखिए अभी कई ऐसे उदाहरण हैं कि शादियां भी अब होने लगी, सारा चीज़ सब सही हो रहा था। लेकिन 14 के बाद एक नफरत की ऐसी आंधी चली जो कि कास्टिज्म को बहुत बढ़ावा दे दिया और उसने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। और हिंदू मुस्लिम ही नहीं, उसने हिंदू में भी कई सारे डिवाइडेशन का काम किया। तो इसको हम सबसे बड़ी कारण मानते हैं कि भाजपा जैसे लोग अगर क्या बोलते हैं, ये दक्षिणापंथी जैसे लोग जब जब सत्ता में आएंगे तब तब ये सारी चीज़ें हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो मैं सामाजिक परिवर्तन का हम लोग आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि अब देश की जनता को, बिहार की जनता को चेत जानी चाहिए और जाति पाति के बंधन से शिक्षित वर्गों को एक साथ जोड़ के आना चाहिए। हम रामगढ़ में है और रामगढ़ के हम को लेकर चर्चा बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर दलित हो, मुसलमान हो, फिर ओबीसी से यादव समाज क्यों ना हो, ये पूरा का पूरा रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पास या फिर बहुजन समाज पार्टी को से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ब्राह्मण समाज भी इस रामगढ़ में बसपा के साथ है? बिल्कुल है। यदि मान के यहाँ चलिए, जो और राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी हो या आरजेडी हो, इन लोग बराबर जाति में या समाज में नफरत का भेद डाल करके ये लोग सत्ता में रहे। लेकिन हम लोग ब्राह्मण समाज देखे कि हम लोग जिसके साथ कंधा मिलाकर चलते हैं, वही व्यक्ति लास्ट में धोखा दे देते हैं। तो हम लोग भी निर्णय लिए कि यदि हम लोग रामगढ़ में हमारी जो बहुजन समाज पार्टी के जितने कैडर हैं और हम लोग हैं और यादव, ये हम लोग सभी लोग मिलकर एकजुट होकर के यदि चुनाव में अच्छा फॉर्म किए थे, उपचुनाव में, यदि उसी हिसाब से हम लोग सब लोग इकट्ठा रहे तो इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है और बीएसपी पार्टी यहाँ से अच्छे से लीड कर सकती है। जी, तो एक आखिरी सवाल इस तरीके से है कि अब रामगढ़ में अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी पिंटू यादव, इनको एआईएमआईएम का भी समर्थन मिला है, मुस्लिम समाज भी कहने के साथ आ रहा है, तो अब ये अगर प्लस हो जाता है तो क्या यहाँ पर जो बात है वो बन पाएगी और ये जो पूरी की पूरी सीट है, क्या ये बसपा के हाथ में
आ सकती है, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये जो रामगढ़ की सीट है इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी और यहाँ सबसे रिकॉर्ड मतों से बिहार में रामगढ़ का सीट जीत हासिल हम लोग करेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चल रहा है। इसमें एक वर्ग के लोगों ने या ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये लोगों ने अपने ही पास सारे पदों को सुरक्षित रखने का काम किया है। तो इसमें जनता का आक्रोश है, जनता में आक्रोश है कि आप पद पे रहे, काम भी नहीं किए, तो भैया आपको हम क्यों दें मौका? और एक शिक्षित युवा आया है, युवा ने संघर्ष किया है, सबको साथ लेके चलने का काम किया है। इसलिए रामगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि नहीं, हम सतीश यादव पिंटू के साथ हैं और हम ये बहुजन के साथ हैं, मायावती जी के साथ हैं। रामगढ़ विधानसभा ये शुरुआती दौर से ही हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने पिछली मर्तबा जो उपचुनाव लड़ा वो भी काफी ज्यादा मजबूती से था। उसके पहले जो 2020 में चुनाव लड़ा गया वो भी काफी ज्यादा मजबूती से देखने को मिला। और ये बात कही जा रही है कि पिछले बार जो बसपा ने चुनाव लड़ा वो जीतते जीतते उसे हरवाया गया है। बसपा के लोग बार बार ये बात दोहराए, लेकिन इस बार वो गलती नहीं की जाएगी। पूरा का पूरा जो बहुजन समाज, इसके साथ साथ आपने देखा कि सर्वजन समाज भी अब बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के तले आने की बात कर रहा है। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, कितने क्या कुछ उसके परिणाम होंगे, ये 14 नवंबर को ही पूरी तरीके से साफ हो पाएंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।